गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की फर्स्ट यूनिट है हमारी सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड में हम पहले पढ़ लेते हैं कि सेमीकंडक्टर एक्चुअल में होता क्या है। सेमीकंडक्टर को हिंदी में कहते हैं अर्धचालक। ये हमारा क्या होता है, आजकल जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, उपकरण बन रहे हैं, वो हमारे सेमीकंडक्टर से ही बने हुए होते हैं, क्योंकि इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो दोनों चार्ज पार्टिकल से होता है, इलेक्ट्रॉन से भी होता है और होल से भी होता है। तो इसलिए हम इससे अलग अलग तरह के कंपोनेंट बना सकते हैं। अब देखिए, जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। इसमें जो करंट का फ्लो होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, दूसरी डायरेक्शन में करंट का विरोध करता है, करंट के फ्लो का विरोध करता है, मतलब उसको फ्लो नहीं होने देता। वहीं हमारा कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर हमारा मतलब जैसे मेटल, इसमें हमारा करंट का फ्लो दोनों डायरेक्शन में होता है, बोथ डायरेक्शन में। और वहीं हमारा इंसुलेटर जो होता है, जैसे हमारा वुड, लकड़ी, उसमें हमारा करंट का फ्लो ना तो इस साइड से होता है ना इस डायरेक्शन में होता है, कहीं से भी हमारा करंट का फ्लो नहीं होता। तो यदि हमें कोई ऐसा उपकरण बनाना है, ऐसा कोई हमें कंपोनेंट बनाना है जिसमें करंट का फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो, तो हम वहाँ पे सेमीकंडक्टर का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होता है, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन और उसके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जैक्टली हमारा क्या होता है, पी एन टाइप का हमारा सेमीकंडक्टर होता है, पी एन टाइप। वैसे हमारा प्योर जो सेमीकंडक्टर होता है वो हमारा जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है। इसकी वैलेंसी, संयोजकता जिसे हिंदी में कह देते हैं, वो हमारी 4 होती है। मतलब इसके बाहरी कोश में, आउटर मोस्ट शेल में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये हमारा नाभिक हुआ, न्यूक्लियर हुआ, और इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हमारा क्या हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया। अगर हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, अशुद्धि ऐड कर देते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, तो हमारे वो कहलाते हैं, अगर हम इसमें क्या कर देते हैं, इम्प्योरिटी ऐड इम्प्योरिटी, तो वो हमारे कहलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे होते हैं 2 टाइप के, पी और एन टाइप। पी टाइप हमारे क्या होते हैं, जिसमें हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मतलब जिसकी आउटर मोस्ट शेल में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कोई ऐसा तत्व जिसके आउटर मोस्ट शेल में, बाहरी कोश में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब उसकी वैलेंसी, संयोजकता हमारी 3 हो। तो वो हमारे कौन कौन से होते हैं, बोरोन होता है और एल्यूमिनियम होता है। ये हमारे होते हैं ट्राईवैलेंट। एन टाइप में हमारा क्या होता है, पेंटावैलेंट, मतलब जिसकी बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है, वो हमारे होते हैं पेंटावैलेंट, जो हमारे एन टाइप में यूज़ होते हैं। जैसे आर्सेनिक और फास्फोरस, ये हमारे होते हैं पेंटावैलेंट। जब इन दोनों अशुद्धियों को हम प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड कर देते हैं तो हमारे वो बन जाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कैसे बनते हैं, देखिए, ये हमारा हो गया प्योर सेमीकंडक्टर। देखिए, हमने शो किया था यहाँ, ये हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है। अब इस प्योर सेमीकंडक्टर में हम ऐड करते हैं पहले ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, जिसकी संयोजकता क्या है, 3 है। मतलब इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने इसे ऐड किया है प्योर सेमीकंडक्टर में, जिसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही इस तरह से होगा, ये बॉन्ड बने होते हैं हमारे, क्रिस्टल के रूप में होता है ये, एक इस तरह से क्रिस्टल के रूप में होता है। ऐसे ही यहाँ पे होंगे। अब देखिए, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा। इसमें कितने हैं, 3 होंगे, 3 होंगे। ये यहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया। यहाँ पे क्या होगा, हमारी एक जगह खाली रह गई, एक जगह खाली रह गई, तो इसको हम बोल देते हैं होल, हिंदी में बोल देते हैं इसको कोटर। ये हमारा क्या हो गया, खाली रह गया, एक जगह बॉन्ड नहीं बन पाया। तो मतलब पी टाइप में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने पे हमें क्या मिलता है, होल क्रिएट होता है, ठीक है, जो हमारा कौन सा पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है।
पॉजिटिव चार्ज कैरी क्यों? ये देखिए होल है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जब हम किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उस पर आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही हमारी देखिए पेंटावैलेंट, अगर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में तो इसमें क्या होंगे, इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से ही यहाँ प्योर सेमीकंडक्टर होगा इसके चारों तरफ, जिसमें क्या होंगे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखिए, ये इससे बॉन्ड बनाएगा, ये इससे बॉन्ड बनाएगा, इससे बॉन्ड बनाएगा, इससे बॉन्ड बनाएगा। हमारा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा जिसको हम बोल देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इधर उधर कहीं भी मूव कर सकता है। ऐसे ये होल भी हमारा इधर उधर कहीं भी मूव कर सकता है। तो हम अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एन टाइप में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाता है, जो हमारा नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। नेगेटिव चार्ज क्यों कैरी करता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे सकते हैं, ठीक है, ये दे सकते हैं, तो देने की ये टेंडेंसी रखता है, इसीलिए हम इस पर नेगेटिव चार्ज रखते हैं। तो होल पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए, ये हमारा पी एन डायोड हमारा वर्क कैसे करता है। ये हमारे 2 टाइप के हो गए, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम दोनों को एक साथ रख दें, पी टाइप और एन टाइप दोनों को हम एक साथ रख देते हैं, ये हो गया पी टाइप, ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप, अभी हमने बताया पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब क्या क्रिएट होगा, होल क्रिएट होगा। तो पी टाइप में हमारे होल्स होंगे और एन टाइप में हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पी टाइप में माइनॉरिटी हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और एन टाइप में हमारे माइनॉरिटी में होल्स भी होते हैं। मतलब पी टाइप में जो मेजॉरिटी में होते हैं, मेजॉरिटी वो हमारे होल्स होते हैं और माइनॉरिटी में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह से ही एन टाइप में मेजॉरिटी में हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी में होते हैं होल्स। मतलब पी टाइप में भी होल्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, एन टाइप में होल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, लेकिन मेजॉरिटी में पी टाइप में होल्स होंगे और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से एन टाइप में भी होता है। अब देखिए, यदि हम कोई गैस सिलेंडर लेते हैं, ऐसे समझते हैं इसको, एक हमारा गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर हो गया ये, ठीक है। गैस सिलेंडर में हमने 2 पार्टीशन किए हुए हैं, इधर एक अलग गैस भरी हुई है, इधर एक अलग गैस भरी हुई है। अब जैसे ही अगर हम इसको बीच से ब्रेक कर देते हैं, हटा देते हैं इसको, तो क्या होगा, हमारा गैस हमारी आपस में मिलेंगी, ये इधर जाएगी, इधर जाएगी, मतलब आपस में गैस का क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा, है ना। क्योंकि बीच में से हमने पार्टीशन हट गया है तो आपस में गैस का क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा। कब तक डिफ्यूज़न होगा ये, जब तक कि पूरी तरह हमारी आपस में गैस मिल नहीं जाती। इस तरह से इसमें समझते हैं, जो हमारे होल्स हैं वो हमारे इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे इधर जाएंगे, ठीक है। होल्स हमारे इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर आएंगे। तो जो होल्स हैं वो अपने साथ क्या लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे। होल्स अपने साथ क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जो इधर आ रहे हैं वो अपने साथ नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे। क्योंकि हमने भी बताया होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से ये हमारा क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा। डिफ्यूज़न हमारा चलता रहेगा। डिफ्यूज़न हमारा क्या होगा, ये एक समय बाद हमारा रुक जाएगा। रुक क्यों जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होल को रिपेल करेगा। अब देखिए, जैसे ये इधर आएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता रहेगा, क्योंकि ये अपने साथ पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे और ये अपने साथ क्या लेके आएंगे, नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर ये होल इधर जाना चाहेगा, होल पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और सेम चार्जेस होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं।
तो ये क्या होगा, ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज देख के ये वापस से रिपेल हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, डिफ्यूजन रुक जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से। इस तरह से इस करंट को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। जो हमारा फ्लो होता है पी टाइप टू एन टाइप, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। ठीक, जो हमारा फ्लो होता है पी टू एन टाइप की तरफ, ये हमारा चलता रहता है, डिफ्यूजन करंट चलता रहता है, जिसके कारण हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा हमारा इस साइड में, हमारा क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनने से क्या होगा, कहाँ से बनेगा वो, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से इसमें एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, जिसमें हमारा क्या होगा, होल नेगेटिव में और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आएगा। होल नेगेटिव की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव तरफ ही जाएगा, एक जो फोर्स लग रहा है उसके कारण। और इससे हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन आने की वजह से हमारा एक ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगा। कब होता है ड्रिफ्ट करंट फ्लो, जब हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है। तो ड्रिफ्ट करंट हमारा जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारा ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगा। ड्रिफ्ट करंट, इक्विलिब्रियम कंडीशन आने की वजह से हमारा ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है। ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर या बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जो हमारा सिलिकॉन के लिए फिक्स होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये फिक्स होता है पोटेंशियल बैरियर। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। ये क्रिएट हो जाएगा तो इसमें हमारा क्या होगा, एक लेयर बन जाएगी यहाँ पे, ठीक, जिसमें हमारे कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, जिसको हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में क्या होता है, कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है। डिप्लीशन रीजन में कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है। तो ये हमारा काम करता है पीएन जंक्शन, हम पीएन डायोड हमारा इस तरह से हमारा काम करता है। देखा हमने इसमें पढ़ा कि हमारा डिफ्यूजन करंट कैसे फ्लो होता है, ड्रिफ्ट करंट कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनता है, पोटेंशियल बैरियर कब क्रिएट होता है और कितना होता है, और डिप्लीशन रीजन हमारा कैसे बनता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे कि हमारा जो पीएन डायोड हमारा बनेगा, ये हमारा पीएन जंक्शन बनेगा डायोड, वो हमारा कैसे काम करता है, मतलब उसमें करंट कैसे फ्लो होता है, उसकी बाइसिंग कैसे होती है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। ओके, थैंक यू। एक चीज़ और देख लीजिए, आपकी फर्स्ट यूनिट से ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें से आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा पीएन जंक्शन क्या होता है, उसमें करंट का फ्लो कैसे होता है, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट क्या है, डिप्लीशन रीजन कैसे बना और ये काम कैसे करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे इसमें कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको सारे टॉपिक कराएंगे और इनकी PDF आपको सेंड कर देंगे, ठीक है।